कि अगर लोगों को प्लॉट पर कब्जा करने के लिए वो मंत्री बने हैं, लोगों को परेशान करने के लिए मंत्री बने हैं, तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अपराधियों के संरक्षण दाता है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के मुझे नहीं लगता किसी भी अपराधी की हिम्मत होती है कि वो सरेआम एक आम लोगों। मुरैना में आज सर्व जाति और सर्व समाज के लोगों ने मिलकर के, क्षत्रिय समाज के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लगभग सभी जातियों से, सभी समाज, सभी धर्मों के लोगों ने आकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन का एक ही उद्देश्य था, क्योंकि शहर में लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं, लूट, डकैती, उनको लेकर के लोगों में आक्रोश है। आए दिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर केवल वीडियो आते हैं या अखबारों में खबरें आती हैं, तो वो केवल खबरें होती हैं कि यहाँ इसकी हत्या हो गई, वहाँ उसकी लूट हो गई। कल ही रिसेंटली एक मुद्दा आया जौरा का, जहाँ एक लूट का मुद्दा आया। मुरैना में हत्या की घटना बिल्कुल आम हो गई है। मेरे साथ आज इस आंदोलन के पूरे सूत्रधार जो रहे यहाँ से नीटू भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, आज के कार्यक्रम की किस प्रकार की रूपरेखा थी और किस? देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन चूंकि एक परमार, साधु सिंह परमार, महेश सिंह परमार पर प्राणघातक हमला हुआ, और मुझे लगता है कि एक फौजी के पिता पर प्राणघातक हमला होना और उसके प्लॉट पर, फौजी के प्लॉट पर कब्जा कर लेना, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता, ये दुर्भाग्यपूर्ण। फिर क्षत्रिय महासभा के रूप में बनी और फिर सब समाज ने मिलकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। तो ये सभी समाज इसमें शामिल हुए, सभी लोग मुरैना के इसमें शामिल हुए, और एक ही मांग की, एक ही आवाज़ थी कि जो अपराधियों के हौसले इस चंद दिनों में मुरैना जिले में जो हौसले बढ़े हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम प्रशासन को करना चाहिए, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लंबे कालखंड से मेरा परिवार राजनीति में है, लेकिन मेरे जहन में ये पहली बार आया कि इस प्रकार अराजकता का माहौल पूरे मुरैना जिले में बना हुआ है, और अपराधी इतने हौसले अपराधियों को बुलंद है कि कोर्ट में घुसकर हमारे वरिष्ठ अभिभाषक हैं पंडित दीनदयाल शर्मा जी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। एक कुशवाहा परिवार के लोगों के जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन पर प्राणघातक हमला किया, उनकी लूट की कर ली गई। और एक बांसी की पुलिया पर अभी कल ही की घटना है, 98,000 रुपये एक व्यक्ति से छुड़ा लिए गए। इस प्रकार का माहौल है, पता नहीं है ये मध्य प्रदेश की जो शांति का टापू हुआ करती थी, मध्य प्रदेश की धरती, उसको किसकी नजर लग गई। मैं तो कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और मोहन यादव की निकम्मी सरकार, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सर, यहाँ से सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल सिंह तोमर, यहाँ से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का भी ये क्षेत्र है, और यहाँ से कृषि मंत्री हैं अतुल सिंह कंसाना, भारतीय जनता पार्टी के मेन लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी अपराधों का गढ़ है। तो प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की बातें सुनने को मिली, क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए, आपने अपनी ही बातों में सवाल जवाब दोनों साबित कर दिए। आपने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष इस मुरैना जिले से हैं, सांसद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं, और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कृषि कैबिनेट मंत्री यहाँ मुरैना जिले से। जब इतना सशक्त नेतृत्व है, उसके बाद हौसले अपराधियों के बुलंद हैं, तो क्यों ना ये माना जाए कि ये सारे लोग इन अपराधियों के संरक्षण दाता हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के मुझे नहीं लगता किसी भी अपराधी की हिम्मत हो सकती है कि वो सरेआम एक आम लोगों को परेशान करने की उसकी हिम्मत बन पाए। मैं तो कहना चाहता हूँ इस मुरैना जिले का जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है कि आपको लोगों की आवाज़ सुनना चाहिए और ऐसे निकम्मे प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए। भाई साहब, जो सबसे शिवमंगल सिंह तोमर सांसद बने हैं, क्या आप ये मानते हैं कि अपराधों का जो ग्राफ है वो बढ़ा है? नहीं, देखिए, हो सकता है मेरे राजनीतिक विरोधी हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उनके कारण बढ़ा है। कारण बहुत सारे कार्यकाल की बात कही, उनके कार्यकाल में नहीं, ये कार्यकाल नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों से चला आ रहा है, और चूंकि कुछ दिनों में ये ज्यादा हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब लोग मिलकर यहाँ के कृषि मंत्री मूक दशक बने हुए हैं, और उनके जो नुमाइंदे हैं वो लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जो सेना में जवान है वो गुहार लगा रहा है, वहाँ बैठे हुए जो देश की सेवा कर रहा है वो गुहार लगा रहा है कि मेरा प्लॉट बचाए मध्य प्रदेश की सरकार, कलेक्टर, एसपी को। और वहाँ के जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने कलेक्टर, एसपी को पत्र लिखा है, उसके बावजूद भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री इस पूरे कृत्य में शामिल है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए,
कि अगर लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने के लिए वो मंत्री बने हैं, लोगों को परेशान करने के लिए मंत्री बने हैं, तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई साहब, आगे की जो रणनीति है, आज तमाम सारे समाज के लोग भी आपके साथ मौजूद रहे, अलग अलग वर्ग के भी आपके साथ हमको देखने को मिले, सड़क पे आपने मार्च किया, तो आगे की रणनीति किस प्रकार की है? देखिए, निश्चित बात है कि हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को चेतावनी दी है ज्ञापन के माध्यम से सर्व समाज ने कि मुरैना जिले की कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन इस मुरैना जिले की धरती पर होगा। और वो आंदोलन किस रूप में होगा? अभी तो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ, हमने पैदल चलकर ज्ञापन दिया, हाईवे पर निकले, किसी भी एक भी वाहन को बाधित नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इस प्रकार लंबे समय तक ये कानून का खेल अपराधी खेलते रहे और आग मिचौली होती रही तो मुरैना जिले की धरती पर एक उग्र आंदोलन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। सर, मेरा एक और अंतिम सवाल है। कल मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है उनका कि जनता आवेदन के साथ में भिखारियों की तरह आती है, वो प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है, शायद आपने भी सुना होगा, उस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब चुनाव होता है तो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वे कहते थे कि जनता मेरी भगवान है और मैं इसका सेवक हूं। जब चुनाव निकल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो उनके मंत्री कहते हैं जनता भिखारी का रूप जनता ने ले लिया है। अरे, जनता परेशान होगी, बेचारे अगर ज्ञापन देंगे तो हम उनके ज्ञापनों को लें, उन पर कार्रवाई हो सकती है तो करें, लेकिन सार्वजनिक मंच से जनता को भिखारी कह देना मुझे लगता है कि ये भगवान का अपमान है और उन शोषित पीड़ितों का अपमान है जो दर्द लेकर कि अपने दर्द को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास आज से जाती है। मुझे लगता है कि ये ईश्वर का अपमान है। नर सेवा ही नारायण सेवा, भारतीय जनता पार्टी कहती थी नर सेवा ही नारायण सेवा। कहाँ चले गए वो नर जिनको आज भिखारी की संज्ञा देने का काम मंत्री महोदय ने किया है? ये ईश्वरीय अपमान है और मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ही दंड देगा और जनता भी दंड देगी। आने वाले चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ लोकसभा प्रत्याशी श्योपुर से, जो लगातार किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है इसमें सक्रिय रूप से नजर आते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर एसपी महोदय और स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने अपराधों पर कुछ नहीं लगाया तो आगे बड़ा आंदोलन हम और हमारी पार्टी और जनता के साथ में मिलकर करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ सत्येंद्र सिंह, मुरैना।